जी बहन। हाँ, मेरा नाम आयशा है। आयशा जी बहन बोलो। और मैंने एमए किया हुआ है, उर्दू से यूटीसीबी की हुई। बहुत अच्छी बात है। देखो मुस्लिम बहनें हमारी अच्छी पढ़ रही हैं। जी लेकिन बहन। मुसलमान बहनों के लिए ना भाइयों के लिए कुछ नहीं होता है। जो वोट मांगने के लिए इलेक्शन में आते हैं तो घर घर मुसलमानों के सबसे ज्यादा जाते हैं। सबके घरों में मुसलमानों के घर के अंदर ऐसे घुसते हैं जैसे कि ये बार बार आते रहेंगे और सब कहते रहेंगे कि हम ये करेंगे, मुसलमानों के लिए हम वो करेंगे, वोट लपकने के लिए। हाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ झूठे दावे करके और चले जाते हैं, झूठे वादे कर लेते हैं और चले जाते हैं। और बुर्खा ओढ़ के अगर कहीं मुस्लिम वोट से निकलती है तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे कोई नया आया है और उसको सम्मान भी नहीं दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कहीं जाते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे कि हम कोई अजनबी हो या आतंकवादी हो हम। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ मुसलमान लेडीज के लिए भी? अब कितनी मुसलमान लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने बुर्का ओढ़ना छोड़ दिया है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं हमें कहीं जाने में रोक ना लगा दी जाए और लोग हमको शक की निगाहों से ना देखें। ये देखो एक बहुत बड़ी बात कही आयशा ने, हमको सबको समझना होगा। ये जो मुस्लिम बहनों के अंदर जो पहरावा है, ये उनकी संस्कृति है, उनका ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है, रीति रिवाज है। हमारे हिंदुओं में पहनते हैं ना, कोई लहंगा पहनता है, कोई साड़ी पहनती है, पहनते हैं कि नहीं पहनते? तो कोई साड़ी पहनते हैं तो कोई अजनबी दृष्टि से देखता है कोई किसी को? तो आज जितने भी आए हैं सब संकल्प करके जाएं कि कोई भी मुस्लिम बहन यदि बुर्का पहन के निकलती है तो हम उसको शक की दृष्टि से नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये तो काम हमें करना है। और दूसरी बात बहन ने राजनीतिकों के लिए कही, और देखो मुसलमान भी हमारे भाई हैं। हम 400-500 साल पहले तो एक ही खून एक ही खानदान के थे, तो थोड़े दिनों पहले बदला। आप क्या चाहते हो मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए आयशा? मैं मुसलमानों के लिए सिर्फ नौकरी चाहती हूँ और अच्छी पढ़ाई चाहती हूँ। यहाँ ना तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कोई कि आगे लड़कियां सिर्फ हाई स्कूल और इंटर करके बैठ जाती हैं, और उर्दू के लिए कोई एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, और पढ़ने के बाद कोई नौकरी भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है ना। तो ये बड़ी बात वही आकर के अटक जाती है। सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार। अब बाबा रामदेव जी देखो, मैं ही हूँ, यूटीसीबी की हुई है, एमए भी किया हुआ है और उर्दू भी पढ़ी हुई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं सर्विस नहीं मिलती है। ये अपनी पीड़ा नहीं कर रही है, लेकिन हकीकत बता रही है। ये तो ठीक है। ये ऐसी हालात, आयशा जैसी हालात इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों की हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, और ये इसलिए नहीं किया कि इस देश के अंदर जातियों के नाम पर हमें मजहबों के नाम पर खाली एक दूसरे से लड़ाया जाता है। हमको आपस में नहीं लड़ना, हमको देश के लिए और अपने लिए आगे जीना है। बहुत ऊंचा संकल्प व्यक्त किया आयशा के लिए एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। उसने बड़ी बात की। देखो ये छोटा है।